गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है और मैं आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। पहला हिंदी है, जो काव्यखंड में मैंने आपका 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आपके बुक से 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। और दूसरा संस्कृत है, जो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है और मैं एसएस भी आपको पढ़ाऊँगी। तो एसएस में आपका भी एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं आज से आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊँगी। उसके बाद आप 5 चैप्टर उसको पढ़ लो हिंदी की, और जो भी उसमें डाउट्स हो आप स्कूल में पेरेंट्स से परमिशन लेके आके आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, लेकिन वो 5 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपका एसएस है, तो एसएस मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। फिर उसमें जो भी आपको ऐसा लगे कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आंसर से लेके उसके खोज और जो भी है सब बातें आप आके पूछ सकते हो। तो पहला क्या है आपका, भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। तो इसमें ये चैप्टर का अर्थ मैं आपको समझा दूँ कि भारत में अंग्रेजों के सरकार का सत्ता यानी सरकार का उदय यानी शुरुआत कब हुआ, भारत में अंग्रेजों के सरकार का शुरुआत कब हुई, उनकी यहाँ पे वो कैसे आए और कैसे उनके हम गुलाम बने, इस बारे में सारी बातें बताया गया है। प्राचीन काल में भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए। यानी कि प्राचीन काल में बहुत साल पहले भारत अपनी आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी थी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यानी धर्म के प्रति भी वो उनके बहुत अच्छा लगाव था। इस कारण वो भारत में बहुत बड़ा स्थान रखते थे, अद्वितीय स्थान रखते थे। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि, उनकी सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक जो उनका आर्थिक कंडीशन था, वो विश्व में अनेक कारण से बहुत ही अनेक देशों के लोग भारत में आए। उनके अद्वितीय कारण को देखकर, इस अच्छाई को देखकर भारत में आए। भारत के गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े और नील आदि की यूरोप के देशों में बहुत अधिक मांग रहती थी। भारत के गरम मसालों के मसाले, जैसे बहुत सारे मसाले होते हैं उसमें, उसको यूरोप में, और रेशमी कपड़े, नील की खेती होती है, तो इन सब का यूरोप में बहुत डिमांड रहता था। भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से होता था। स्थल मार्ग यानी कि सड़क द्वारा होता था और जल मार्ग के द्वारा भी होता था। इस मार्ग का केंद्र तुर्क स्थान में स्थित इस्तांबुल, जो प्राचीन समय में इस्तांबुल था, और आपका इस समय उसको कॉन्स्टेंटिनोपल था, इस समय उसका नाम है। ईसा शताब्दी 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। इससे यूरोप वासियों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल होकर भारत आने वाला जल मार्ग बंद हो गया। जब यहाँ पे तुर्क मुस्लिम लोग इस स्थान को जीत लिए, तो यहाँ आने वाले जल मार्ग जो था वो बंद हो गया। यूरोपियों का काम गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, अतः नए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। वे अपने सामान को, व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो उनको जल मार्ग जब उनका बंद हो गया तो उनको परेशानी होने लगी, तो नए जल मार्ग की खोज उन्होंने चालू किया, जिससे विश्व के भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हुआ। भारत आने का जल मार्ग, भारत आने के लिए जल मार्ग की किसने खोज की और कब ये खोज हुआ? पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी। एक आपका एक क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में छोटा क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत आने के जलमार्ग की खोज किसने की। तो आप इस पर ध्यान देना कि राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से साहसिकों ने जलमार्ग की खोज का प्रयास किया। उनके बहुत सारे हेल्पर थे, परंतु इनका इसमें मेन नाम क्या होगा? प्रिंस हेनरी। भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज के लिए अनेक साहसिकों ने प्रयास किए, जिनमें बार्थोलोमेव डायज